महंगाई आ रहा सब चीज, सस्ता तो कुछ है ही ना है। 40 रुपए कुंटल तो मजदूर ले जहाँ छोल का, भराई वाले ले जहाँ छोल का, तो किसानों को क्या मिल रहा? कुछ काम करे, ढोरों को भी काम करे, सभी काम करते हैं हम। यहाँ सब वोट ले ले, कोई समस्या हल होती ही नहीं। हमारे इलाके में मिथिलेश पाली जीतेगी, वे कराओ ना कराओ उनकी मर्जी। क्योंकि तो ये आज तक सड़क नहीं बनी हो, बट टूक किसी भर के चले जावे बस बात। मेरा नाम है राहुल कुमार प्रजापति और आज मैं निकला हूँ खादर क्षेत्र रामराज में। यहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए चुनावी माहौल क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है, यहाँ का आज हम जानेंगे। यहाँ के लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से, यहाँ के मतदाताओं से हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक यहाँ के जो ग्रामीण है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी। ताऊ जी, चुनावी माहौल क्या है इधर का? पता नहीं जी, हम तो घर ही रहे, कहीं सुनते नहीं, कोई सुना दे जैसे कह दे। क्या काम करते हो? हम तो घर ही रहे, खेती का ही काम कर रहे हैं। खेती का काम करते हो, किसान हो? हाँ तो यहाँ क्षेत्र में गन्ने की पैदावार है, हाँ। तो किसानों को कोई समस्या भी आती है खेत में? हाँ, यही बाढ़ उड़ी आ जाती है। बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है। अब तो बंदा बन गया। अच्छा, अब जब बंदा बन गया है, पहले बंदा नहीं था तो बाढ़ आ जाती थी, पानी आ जाता था, पानी पानी हो जाता था। हाँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ इलेक्शन है, चुनाव है, वोट भी डलनी है, तो यहाँ दो प्रत्याशी ज्यादा मैदान में है, ज्यादा चमक आ रही है। दो प्रत्याशी में एक तो मिथिलेश पाल हैं गठबंधन से ही और एनडीए के, और एक दूसरे गठबंधन से सपा के गठबंधन से यहाँ पे जो है सुम्बुल राणा जी हैं। तो किसकी तरफ ज्यादा रुझान है यहाँ पर? मैं यहाँ तो यही है, जो मोड़ने वाला है इसका ही होता है। मिथिलेश पाल का? अच्छा, मिथिलेश पाल का जद है। थोड़े से बोलते रहो, इस पे आवाज जाएगी। तो मिथिलेश पाल जी को विधायक बनाना चाहते हैं? ये पता नहीं किसके जी का, क्या पता है। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है, क्या रुझान है यहाँ के, और जो किसान हैं उनको किस तरह की यहाँ समस्या आ रही है? समस्या तो एक तो ये रास्ते की समस्या है कि यहाँ से यहाँ तक पानी भरा पड़ा है, ना तो कोई नाली है ना कोई यहाँ नाला है, सारी सड़क टूटी पड़ी है। सारी सड़क टूटी पड़ी है। हाँ। और भी कोई समस्या रही होगी किसानों की यहाँ पर क्षेत्र में? समस्या एक तो ये जमीन की समस्या है किसानों की, यहाँ से चकबंदी नहीं आ रही। कुछ गरीब लोग ऐसे जिन पर जमीन एक खोट भी नहीं है, जो अद्धे का नाम अद्धे किसान पे तो 100 बीघे जोत रहे। कुछ किसान ऐसे है 1 बीघे भी नहीं है जमीन उन पे। कुछ किसान ऐसे हैं जिन पे 1 भी बीघा जमीन नहीं है, और कुछ किसान ऐसे हैं जो 100 बीघे के करीब यहाँ पे जमीन जोत रहे हैं। लेकिन जिनके नाम होगी जमीन वही तो जोत रहे होंगे। नहीं नहीं, मतलब आधे किसानों मतलब नाम है कि कागज भी ले रहे, तब भी वे जोत नहीं पा रहे, तब भी जोत नहीं पा रहे वे। तो इसकी शिकायत तहसील है, तहसील में इसकी शिकायत एप्लीकेशन भी दी है हमने, खूब एप्लीकेशन दी, मुजफ्फरनगर भी दी है, तहसील में भी दी है, मतलब ऑनलाइन भी करवाई है सरकार द्वारा वेबसाइट पर जब भी कुछ नहीं हुआ। अब जो जैसे यहाँ चुनावी माहौल है, तो कोई विधायक ऐसा चाहते हैं जो तुम्हारी समस्या हल कराए? हाँ, कोई विधायक ऐसा चाहते हैं जो कोई समस्या हल करवाए, पर यहाँ सब वोट ले ले, कोई समस्या हल होती ही नहीं। वोट ले लेते हैं और समस्या हल होती नहीं है, और चले जाते हैं। वोट ली और विधायक बने और चले गए, फिर आते नहीं, मुड़ के नहीं आते। कोई मुड़ के नहीं आता यहाँ से, कोई मुड़ के नहीं आया है। अभी मैं अगर बात करूं तो ये जो सीट खाली हुई है, यहाँ पे चंदन चौहान जी थे, उपचुनाव उन्होंने यहाँ पे लड़ा, अब वो सांसद बन गए। अब उसके बाद में सीट खाली हुई, तो इस पे अब उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव में मैदान में अगर मैं बात करूं तो मिथिलेश पाल जी हैं, मिथिलेश पाल जी गठबंधन से हैं एनडीए के, और जो है सुम्बुल राणा जी हैं वो सपा के गठबंधन से यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। तो इन दोनों में चेहरा किसका पसंद है? इन दोनों में से तो मिथिलेश पाल को ही लग रहा है, मिथिलेश पाल को देंगे। मिथिलेश पाल का चेहरा पसंद है, मिथिलेश पाल को विधायक बनाएंगे। हाँ जी, मिथिलेश पाल को बनाएंगे। यानी आप क्षेत्रीय नल का चलाएंगे? हाँ जी, क्षेत्रीय नल का चलाएंगे। तो और भी तो किसानों की समस्या रही होंगी क्षेत्र में, जैसे यहाँ पानी भर जाता है, या गोवंश की भी कोई समस्या आती है? हाँ जी, यहाँ से लवारिश डंगर घूम रहे हैं गौशाला के। एक तो क्या नाम कि यहाँ से डंगर गौशाला में छोड़ते नहीं है, नुई खेत में चले जाए, नुकसान करते हैं डंगर। काफी हजारों डंगर नुई घूम रहे हैं खेतों में, फसल नहीं होती, बर्बाद हो जाए सब। अगर मैं प्रदेश की सरकार की बात करूँ, योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, तो उन्होंने यहाँ पे पुरकाजी के क्षेत्र में काऊ सेंचुरी बनाई है। तो क्या इधर से उधर शिफ्ट नहीं हुए यहाँ के? उधर शिफ्ट नहीं हुए, उधर शिफ्ट नहीं हुए हैं, ये बड़ी समस्या है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी ये बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, और जो आवारा गोवंश है उनसे ज्यादा परेशान है यहाँ के। गन्ने की भी कोई समस्या है? गन्ना का मूल्य को लेकर कोई समस्या है? गन्ने में तो जी क्या नाम, जो अर्थित गन्ना बहुत है, इसमें बीमारी बहुत आ रही है। बीमारी बहुत आ रही है, पेस्टिसाइड वगैरह डल रही है? हाँ, पेस्टिसाइड की दुनिया भर की दवाई खेल ली, जब भी गन्ना खत्म हो रहा।
जब भी करना खत्म हो जाता है। एक जी रामराज वाली सड़क है, कम से कम करीब मैं 20-21 साल से देखता आ रहा, जो कि तो ये है, अब तक सड़क नहीं बनी हो, बस टुक्की सी भर के चले जावे, बस बात खत्म। सड़क की भी ऐसे गांव की समस्या है, सड़क बेकार है, खराब है, उसमें टुक्की लगा देते हैं हाँ। और वो कंप्लीट करके दिखा देते हैं 5 साल के लिए। हाँ जी, कुछ नहीं करा यहाँ से, कुछ भी तुम देख लो, यहाँ की नाली नुई पानी भी नुई फिर रहा, पीछे जाके देखो पानी भर रहा है वहां पे, इधर जाके घूमे के बाहर जाके देखो आप, खड़ोंजा देखते आ रहे हम, जब से हम देखते आ रहे जब से यहाँ खड़ोंजाई है खड़ोंजाई और है। यहाँ की जो सुख सुविधा है वो खत्म है। कोई भी कोई विधायक सुविधा आए नहीं है। वो यहाँ पे काम नहीं कराना चाहता, ना अपनी सम्मान या निधि से कोई काम करना नहीं चाहता। कोई कुछ नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो मैं और भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? रामपाल। रामपाल जी, यहाँ गांव की क्या समस्याएं हैं? गांव की समस्या का भाई सबसे पहले तो ये रास्ता बन जाना चाहिए, यो पानी की निकासी होनी चाहिए। ये रास्ता किधर से किधर तक जाता है? यो हंसा वाला अल्लू वाला जी, और हाईवे पर मिल जाता। हाईवे मिल जाता है। ये जो गंगा स्नान चल रहा है वो भी इसी रास्ते से जाते हैं लोग? हाँ, इसी रास्ते से जाना है। इसी रास्ते से जाते हैं और रास्ता खराब है। हाँ, तो मान लो गाँव के पास ही है, ये ज्यादा और कहीं नहीं है। वो पक्का बन जाए तो अच्छा है, और पानी की सप्लाई हो जाए। कितना कितना क्या किलोमीटर का रास्ता होगा? कहाँ तक? ये आप यो- गंगा की बात कर लूं मैं, गंगा से गंगा तो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो 5 किलोमीटर का अगर रास्ता बन जाए तो कुछ समस्या हल हो जाएगी। अजी नहीं, ये तो हमारे गांव की पानी की निकासी होनी चाहिए इधर कोई हो, बस पानी की निकासी होनी चाहिए, रास्ता बन जाना चाहिए। या बन जाना चाहिए। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो यहाँ से विधायक किसे चाहते हैं जो तुम्हारा काम कराए? हमारे इलाके में मिथिलेश पाली जीतेगी, वे कराओ ना कराओ उनकी मर्जी है वो तो, क्योंकि वोट रहते फिर हमारा नाम क्यों जी, कोई कारण ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है, आपने बात सही करी भाई, जीतो या नहीं जीतो हमारा वोट देने का काम है, लेकिन विधायक भी तो ऐसा चुनना चाहिए जो तुम्हारे काम करे, कम से कम कुछ उम्मीदें तो होंगी। उम्मीद है तो देखो मिथिलेश पाल से कर रहे हैं। मिथिलेश पाल जी से आप उम्मीदें हैं आपको कि आपका काम कराएगी, आपके गांव का विकास कराएगी, आपके क्षेत्र का काम कराएगी, तो आपको मिथिलेश पाल जी से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है हम। तो उम्मीदें ऐसे है कि तो नलका चलाएंगे? जी अवश्य चलाएंगे। नलका आप यहाँ के हो? हाँ जी भैया। चुनावी माहौल चल रहा है तो किस तरीके का यहाँ से कितना मतदाता कितना वोट करना चाहेगा इधर से? यहाँ से भी मतदाता सारे मिथिलेश पाल पे ही हैं। मिथिलेश पाल को वोट देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वे कई बार आ चुकी हैं और उन्होंने वादा किया है यहाँ के कुछ कार्यवाही करेगी। कुछ यहाँ के क्षेत्रीय काम करेंगी, उन्होंने वादा किया है। वो आई थी यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे आई थी। आप आई थी, उन्होंने नुक्कड़ सभाई की, तो लोगों ने अपनी बात रखी उनके सामने कुछ? बात रखी उनके सामने, अपनी जमीन की भी बात रखी है और सड़क की भी बात की है। तो वे आई थी इधर, तो इस रास्ते को ही गई थी वे, तो वे कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेगी। कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगी, काम करेंगी, कुछ ना कुछ काम करेंगी, तो इधर का विकास होगा। विकास होगा कि सामने हमारे यहाँ पे ही खड़ूंजा टूटा है पड़ा है। प्रधान ने गाँव में 5 साल होने को जा रहे, कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई प्रधान ने। यहाँ के ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं कराया? प्रधान यहाँ का हंसा वाले का है जी। हंसा वाले के यहाँ ग्राम प्रधान है, उन्होंने यहाँ क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, ना एक ईंट लगाई है अभी तक। अभी कुछ नहीं लगाया, कुछ भी एक भी काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया। और क्या समस्या है? और कुछ समस्या है? समस्या जी यहाँ पे ये है कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, न इनकी कोई पेंशन बनाता न कुछ पड़ता, कुछ नहीं करवाता। नहीं, पेंशन का तो आजकल ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन आप पेंशन डाल सकते फिर हैं। भी डालते हैं, फिर भी कोई नहीं जवाब, कुछ नहीं करता। होती नहीं है पेंशन, यानी ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र ज्यादा मानते हैं। ज्यादा पिछड़ा है, गंगा के किनारे जाए ना तो पिछड़े क्षेत्र में ज्यादा लगाते हैं इसको। तो गंगा के किनारे के जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको लोग पिछड़ा ज्यादा मानते हैं कि हाँ भाई पिछड़ गया है, इसका काम ना हो, कोई सी पेंशन ना बने। बहुत योजना चल रही है, वो उसका लाभ मिल पाता है? नहीं मिल पाता। यहाँ पे जी कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं बताता। यहाँ पे कोई वैकेंसी भी निकलेगी ना तो यहाँ से प्रधान के वे जुड़े हुए हैं यहाँ से बंदे, तो ये भी कुछ नहीं बताते। अगर मैं बात करूँ देश में और प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी ने बहुत काम ऑनलाइन कर दिया है, पेंशन वगैरह और बहुत से काम है, मकान बनने हैं, तो यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता। इस तरह का कोई विकास धरातल पे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे विकास पहली योजना में तो हुआ है कि हमारे जब गांव का प्रधान था, जब तो उसने काम किया हुआ है। अब दूसरे गांव का प्रधान है, ये 3 गांव की पंचायत है, ये चुहापुर, हंसावाला, वहाँ अल्लू वाला। तो अब जब प्रधान हंसा वाले का है तो उसने तो कुछ काम किया नहीं अब तक। वोट है आपके गाँव में? हाँ जी, वोट है हमारी। क्या बार वोट डाल चुके हैं? वोट मैंने 3 बार डाल दी। 3 बार आपने वोट डाल चुकी है। करते हैं क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, खेती करते हैं, किसान हो? हाँ जी, किसान है हम तो। खेत में भी काम करते हो? हाँ, तो घर का भी तो काम करते होंगे? का भी काम करे, ढोरों को भी काम करे, सभी काम करते हैं हम।
तो कुछ घर में जैसे घर में राशन लाते हैं, सिलेंडर है, कुछ महंगाई दिखाई देती है? ओ महंगाई हो रहा, बताओ इतना सिलेंडर महंगा कहाँ से आवेगा? हैं? सिलेंडर पे खाना बनाती हैं? सिलेंडर पे खाना बनाते हैं हम। गैस चूल्हे पे आप खाना बनाती हैं हाँ। और महंगा हो रहा है। राशन जो आता है बाजार से जो राशन लाते हैं वो महंगा है या सस्ता है? महंगा यारा सब चीज, सस्ता तो कुछ है ही ना है। और जो आप खेत में कार्य करती हैं, गन्ना छीलती हैं, उसका जो मूल्य है वो सही तरीके से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? कुछ ना मिल रहा है। 40 रुपए कुंटल तो मजदूर ले जहाँ छोल का, भराई वाले ले जहाँ छोल का, तो किसानों को क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा किसानों को। तो किसानों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसका मूल्य भी नहीं मिल पा रहा सही से। भी नहीं मिल रहा, मोहल्ले भी नहीं मिल रहा इसका। तो बीच का आदमी तो बिल्कुल बेकार ही रहा। बीच का आदमी यानी मिडिल क्लास वो बेकारी, ना तो वो मजदूरी कर सकता, ना वो घर का कर सकता। ना वो घर कर सकता। तो इसके अलावा आप क्या काम करती हैं? और भी कुछ करती हैं? बस और क्या करे, ढोरों का करें, अपना घर का कर लें, और क्या, झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करते हैं, घर का काम करते हैं। महंगाई ज्यादा है, महंगाई जो सामान है जो बाजार से आ रहा है वो ज्यादा महंगा है। और कुछ इस तरह की भी कोई समस्या है? किसानों की कोई समस्या है? किसानों की क्या, फसल मर जा, कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता। और क्या, किसान को तो सब तरह मुसीबत ही है। बाढ़ में पानी वानी आ जाता है यहाँ क्षेत्र पानी में? आ जाए यहाँ तो तम अभी तो आ रहे, फिर ना कोई आने का जिस टाइम पानी आवे। अच्छा, फिर हम भी नहीं आएंगे, कोई भी बाढ़ नहीं का आएगा पानी आ यहाँ जाएगा तो, जब बाढ़ पे पानी आवे कोई नहीं आता। तो जब बाढ़ का पानी आता है तो फसल मर जाती है सारी, अभी मर जा फसल तो एक गन्ना भी नहीं होता यहाँ से। फिर गन्ना भी खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। खत्म हो जाए। तो ये बड़ी समस्या है किसानों। हाँ जी।